साथियों, मैं ओम प्रकाश आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ आज का चर्चित विषय लेकर। चर्चित विषय ये है कि चीन ने अपने मित्र रूस को करारा जवाब दे दिया है। अब करारा जवाब क्या दिया है या करारा झटका क्या दिया है, आइए इस पर बात करते हैं। करारा झटका ये दिया है कि हाल ही में चीन ने रूस के कुछ जो ऑयल के टैंकर थे उनको रोक लिया है। अब आइए इस मुद्दे पर बात करते हैं कि कौन से ऑयल टैंकरों को चीन ने रोक लिया है, कि क्या है माजरा और क्यों रोका है, इस पर अपन बात करते हैं। बात ये साथियों कि रूस और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के इन दोनों महाशक्तिशाली देशों के संबंध 1950 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। करीब 3 साल पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब भी चीन ने उसकी आलोचना नहीं की थी। खबर यहाँ तक आ रही है कि यूक्रेन जंग में चीन रूस को बड़े पैमाने पर हथियार की आपूर्ति कर रहा है। खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद मॉस्को का दौरा किया, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करारा झटका दिया है। अब करारा झटका क्या दिया है? वैसे आप जानते हैं कि रूस और चीन दोनों महाशक्तिशाली देश हैं और दोनों की दोस्ती 1950 के दशक से चलती आ रही है। हमेशा दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, चाहे रूस यूक्रेन हमले में हो या जिस भी प्रकार का चीन रूस से को सहायता दे सकता था तो रूस ने उसको सहायता दी है, और चीन ने भी हमेशा समय समय पर रूस की सहायता की है। आगे बात करते हैं कि चीन के सबसे बड़े बंदरगाह के अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस के बड़े बड़े तेल और टैंकरों को ले जा रहे 8,000, यानी कि चीन के सबसे बड़े बंदरगाह के अधिकारियों ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस के बड़े बड़े तेल टैंकरों को ले जा रहे 8 जहाज़ों के बेड़े को अपने बंदरगाह पर आने से रोक दिया है। यानी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ये 8 जहाज के जो बड़े बड़े टैंकर थे या बड़े बड़े ऑयल जहाज थे, ऑयल को ट्रांसफ़र करने वाले जहाज थे, उनको इन्होंने चीन के अपने बंदरगाह पर रोक लिया है। रॉयटर्स के ने 3 व्यापारियों के हवाले से इन चीनी प्रतिबंध की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पूर्वी चीन के सांदगो पोर्ट ग्रुप ने रूसी तेल टैंकरों के बेड़े पर यह प्रतिबंध लगाया है। इस क्षेत्र में स्थित कई ऑयल रिफाइनरीज विदेशी तेल के प्रमुख आयातक भी रहे हैं। चीन में दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक है और फरवरी 2022 के बाद रूसी कच्चे तेलों का सबसे बड़ा आयातक भी रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। यानी कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है, तब से रूस के ऊपर कई पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं और कई प्रकार के प्रतिबंध रूस के ऊपर अभी भी लगे हुए हैं। उनमें से एक प्रतिबंध ऑयल सप्लाई को लेकर भी रूस के ऊपर लगा हुआ है। अब उन प्रतिबंधों से बचने के लिए वर्तमान समय में रूस अपने पड़ोसी देश या अपने जो दोस्त देश हैं, मित्र देश है, उनके माध्यम से अपने तेल को विश्व में पहुंचा रहा है और उनके माध्यम से अपने तेल को बेच रहा है। ये रूस की पॉलिसी के तहत कर रहा है। लेकिन इन आयातक देशों की बात करें तो चीन भी रूस से तेल लेने वाला सबसे बड़ा आयातक देश है। तो आगे बात करते हैं और आगे क्या क्या मामला है। आगे मामला ये भी है साथियों कि बावजूद इसके चीनी बंदरगाह के कि आगे उसमें जो अपन जिस मामले पर बात करें तो उसमें आगे क्या होता है कि बावजूद इसके चीनी बंदरगाह ने रूसी जहाज़ों को वहाँ अनलोडिंग या डॉकिंग करने से भी रोक दिया है। यह प्रतिबंध सिर्फ सांदगो बंदरगाह पर ही नहीं लगाया गया, अपितु बल्कि नज़दीकी पोर्ट रिजाओ, यांताई और किंगदाओ पर भी हैं, जिसका संचालन सांदगो पोर्ट ग्रुप करता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन 8 ऑयल टैंकरों पर रोक लगाया गया है, उनमें से हर एक की क्षमता 20 लाख बैरल की है, यानी कुल 160 लाख बैरल क्रूड ऑयल की शिपमेंट को चीन ने 20 समंदर में छोड़ दिया है। यानी कि 20 लाख पर बैरल के हिसाब से 8 ऑयल टैंकर थे, उन पर चीन ने रोक लगाई है और वो बीच में अभी भी समुद्र में खड़े हैं। आगे बात करते हैं आगे, और इसमें क्या है। आगे इसमें यह है साथियों कि बता दें कि अमेरिका ने प्रतिबंधों को तोड़ने वाले बेड़े को शैडो बेड़ा नाम दिया है। यानी जो देश अमेरिका के प्रतिबंधों को तोड़ रहे हैं, उन्हें अमेरिका ने एक नाम दिया है, वो नाम है शैडो बेड़ा। पिछले महीने ही बाइडेन प्रशासन ने
ईरानी शिपमेंट से जुड़ी 35 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान से कच्चे तेल का 90% निर्यात चीन को किया जाता है। इसके बदले ईरान नकदी ना लेकर माल खरीदता है। जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया, अब उनसे क्या पूछा गया, तो उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने रूसी बेड़े पर प्रतिबंध लगाने की जानकारी होने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि चीन की हालिया कार्रवाई अमेरिका में हो रहे सत्ता परिवर्तन के मद्देनजर हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप इसी महीने 20 तारीख को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वही पहले चीन पर भारी भरकम टैक्स लगाने की बात भी कह चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात है कि दुनिया में जब से युद्ध और जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अमेरिका में बनने वाली है, या जब से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव जीता है, तब से दुनिया की अर्थव्यवस्था और दुनिया की राजनीति में भूचाल आ चुका है। इसी के कारण बहुत से देशों पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो कई देशों पर प्रतिबंध लग रहे हैं, तो कई देशों पर प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। तो ये जो भी सारा खेल हो रहा है अमेरिका में सरकार बनने के बाद, या चुनाव अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद हो रहा है। तो ये थी आज की हमारी ताज़ा खबर या आज का चर्चित मुद्दा जिस पर हमने आपसे बात की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।